नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ नरेंद्र कुमार शुक्ला। कांग्रेस पार्टी की नवनियुक्त प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। महिला अपराधों से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के साथ स्थानीय मुद्दों पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि 2018 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन सौदेबाजी कर विधायकों को खरीदा और सरकार बना लिया। रीवा जिले में भ्रष्टाचार से लेकर सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले 2023 के चुनाव में जनता एक बार फिर से भाजपा को सबक सिखाएगी। आइए आपको सुनाते हैं नवनियुक्त कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिभा सिंह को, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस संभागीय प्रवक्ता, सबसे प्रथम आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वार्ता का मेन मकसद था मैं आप सभी से पर्सनली इंटरैक्ट कर पाऊँ, पर्सनली मिल पाऊँ। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा चल रही है उसके मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और बिंदु आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। जैसे कि 2018 में कांग्रेस सरकार हमारी आम जनता के द्वारा चुनकर आ गई थी और कहीं ना कहीं जो आम जनता चाहती थी और उनकी इच्छाएं थी कि जो ये महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, महिला सुरक्षा पे इतने सारे सवाल उठे हुए हैं, किसान इतने ज़्यादा कर्जदार हैं कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है, इन सब के लिए एक नई आशा की किरण वो चाहती थी, एक बदलाव चाहती थी, इसलिए कांग्रेस सरकार आई थी। और जैसे ही कांग्रेस सरकार आई है उसने तुरंत ही 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया है। 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में देकर सबसे सस्ती बिजली दे का रिकॉर्ड बनाया था। अगर हम आरक्षण की बात करें, ओबीसी आरक्षण की, तो ओबीसी आरक्षण जो कि 14% था उसे 27% कर दिया गया था। वहीं जनरल कैटेगरी में फाइनेंशियली लोग जो लो कैटेगरी में हैं उनके लिए 10% आरक्षण दिया गया था। साथ ही वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए 300 रुपये से 600 रुपये तक उनका पेंशन बढ़ा दिया गया था। कन्या विवाह की अगर हम बात करें तो कन्या विवाह के लिए भी 27,000 रुपये से 51,000 तक का दे कर दिया गया था। तो इस तरीके के बहुत सारे सुनहरे काम कांग्रेस सरकार ने अपने एक बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड में किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को ये सुनहरा काल और आम जनता की खुशी शायद अच्छी नहीं लग रही थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी साठगांठ से और सौदेबाजी से सरकार को बदल दिया और अपनी सरकार लेकर आ गए, जो कि आम जनता के मन के बिल्कुल खिलाफ थी। अब अगर हम बात करें मेनली विकास यात्रा के बारे में, जो वो घर घर जा कर के वो ये दिखाना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने कितना विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर उन्होंने सच में विकास किया होता तो उन्हें आज घर घर जाकर ये विकास की बातें याद ना दिलानी पड़ती, उनके लिए आम जनता विकास यात्रा निकालती, मेरा मानना ये है। परंतु कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमारा मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार पे नंबर 1 पे आता है। वहीं ना महिला सुरक्षा और बलात्कार की अगर हम बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है। मेरा मेन मकसद यही है कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे भरोसा करके और मुझे इस पद के लिए नियुक्त किया है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमारे संभाग में जो भी समस्याएँ हैं उनको मैं उजागर कर सकूँ और जन जन तक जो भी गलत चल रहा है वो उसकी जानकारी पहुंचा सकूं और कहीं ना कहीं समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनको हम कम कर सकें, और आप सभी के माध्यम से ये कार्य होगा। तो सबसे पहले तो रीवा में, जैसे कि जो मैं देखती हूँ क्योंकि मैं रीवा में रहती हूँ, तो जैसे कि ये जो फ्लाईओवर्स ही बने हैं, ठीक है, तो फ्लाईओवर्स में ही ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है प्रॉपर। मतलब फ्लाईओवर तो बन गया, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं बनाया गया। मतलब अगर बारिश होती है तो पानी डायरेक्ट ऐसे गिरता है, जो मतलब 2 व्हीलर्स चला रहे हैं नीचे तो उनके ऊपर डायरेक्ट पानी गिर रहा होता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जो कांग्रेस की नगर निगम अभी बनी है, लेकिन उसके पहले तो बीजेपी की थी, जब हमारे यहाँ पे ये सीवर लाइन के लिए खुदाई की गई, सब जगह सीवर लाइन डालने के लिए खुदाई की गई, लेकिन खुदाई कर दी है, लाइन उसकी पाइपलाइंस डाल दी, लेकिन उसको कवर ही नहीं किया, तो पूरा बारिश के टाइम पे कीचड़ हो जाता है और मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हैं ऐसी कुछ समस्याएं जिसको डेफिनेटली अपन उजागर करेंगे। महंगाई को आप जनता तक नहीं
देखिए ये जो वचन पत्र की बात है, लेकिन अभी जो हमारे हाथ में है और हमारे हाथ में जो भी फैक्ट्स हैं, जो कि 15 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने जो भी कार्य किए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं, वो उन्होंने एक्चुअली में किए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा किया जाएगा। 2023 के चुनाव के लिए हम लोगों ने लक्ष्य बनाया हुआ है और हम पूर्णतः उस पर लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है डेफिनेटली रिज़ल्ट आएगा। जिस तरीके से जो भी भ्रष्टाचार और जो भी बीजेपी के द्वारा हुए हैं, वो कहीं ना कहीं, और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी सारी चीज़ें जो कि ख़राब कर रही हैं सामाजिक रूप से, तो लोगों को समझ में आ रहा है, उन्हें भी बदलाव की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी को लेके कुछ क्या कहते हैं, आला कमान ने कुछ आप लोग को दिशा निर्देश दिए? किस चीज़ पर? स्ट्रेटजी जो आपके इलेक्शन आने वाले समय में इसी वर्ष है, वो समय बताएगा बहुत सारा, लेकिन उसकी तैयारियां तो अभी से करने पड़ेगी। हाँ, तो ये अपन कर रहे हैं। किसी प्रकार का आपको कोई उसी के तहत हाथ से हाथ जोड़ो का जो हमारा अभियान चल रहा है, ये उसी के तहत है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा काम एक्चुअली में कोई नहीं किए गए हैं। जैसे कि अभी आपने सुनना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक सदन में जाके ये कहते हैं कि नल की सुविधाएं 11 करोड़ लोगों को दे दी गई हैं, और दूसरे दिन ही दूसरे सदन में जाके वो कहते हैं कि 8 करोड़ लोगों को दी गई हैं। तो कैसे एक दिन के अंदर कैसे इतना बड़ा डाटा फ्लक्चुएट हो जाता है? तो इस तरीके के फैक्ट्स बीजेपी रखती आई है, और लोगों को हमेशा कहीं ना कहीं, हम जैसे कि जानते हैं कि अडानी जी के द्वारा मीडिया, मतलब 90% ऑफ मीडिया ऑफ आर इंडिया इज़ बॉट बाय हिम, तो उनकी मैत्री अब किसी से छुपी नहीं हुई है। तो वो वैसी ही न्यूज़ेस जो कि उनको बेनिफिट देती हैं, वैसी न्यूज़ेस हमेशा आती हैं। फेक देते हैं जो जिसके प्रकार की बीजेपी के आते हैं, ये फेक नहीं, लेकिन अब आप सोचिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का डाटा ही अगर एक दिन में डिफर कर रहा है, तो फिर आप इस पे भी तो सवाल उठने चाहिए शायद कि ये भी तो गलत है।